चाहूंगा, आपने प्रधानमंत्री मोदी के दोनों ही भाषण सुने होंगे, चाहे वो बीती रात का हो या फिर अभी आदमपुर एयरबेस का था। दोनों ही भाषण से आपको सबसे बड़ा टेक अवे क्या मिला? बहुत बहुत धन्यवाद शो में बुलाने के लिए। देखिए, सबसे बड़ा टेक अवे तो ये है कि भारत जो है वो आतंकवाद को कभी माफ नहीं करेगा और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करता रहेगा। तो अभी हाल में जो भारत ने कार्रवाई की पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी संगठनों के खिलाफ और वहां की जो सेना है उसके खिलाफ, तो संदेश पूरी तरह से चला गया और पाकिस्तान की सेना ने घुटने टेक दिए और इसी वजह से उसने सीज फायर का प्रपोजल किया हमारे डीजीएमओ को। अमेरिका जो है वो सोच रहा है कि ट्रंप साहब ने ये सीज फायर करा दिया, मीडिएट किया। बिल्कुल नहीं। अगर पाकिस्तान का पलड़ा भारी होता तो वो कभी सीज फायर के लिए नहीं एग्री करता। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा वो ही करके दिखाया और अब जो वो तीन बातें कह रहे हैं जो न्यू नॉर्मल रहेगा, वो ये कि पहली बात तो जब भी आतंकवाद हमें किसी तरह से परेशान करेगा तो हम अपनी तरीके से अपने वक्त पे एक जवाबी कार्रवाई करेंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। दूसरा ये कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल जो पाकिस्तान हमको करता रहता है और इस बार भी किया, ऐसे डराने की कोशिश की, ऐसा कहने की कोशिश की कि वो न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करेगा भारत के खिलाफ, तो हम ऐसे न्यूक्लियर ब्लैकमेल से डरने वाले नहीं हैं। और तीसरी बात ये कि आतंकवादी को तो हम जो है कड़ी सजा देंगे ही, साथ ही साथ उनके पीछे जो सरकार खड़ी है उसको भी प्रधानमंत्री ने कहा कि हम आतंकवादी संगठनों में और जो सरकार ऐसे संगठनों को सहायता देती है, पाल पोस के रखती है, उनमें कोई फर्क नहीं देखेंगे। दोनों को हम कड़ी सजा देंगे। और ये हाल में ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो भारत ने कार्रवाई की प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उससे ये बात स्पष्ट हो गई कि भारत जो कह रहा है वही करता है और वही करता रहेगा। एम्बेसडर वोरा साहब, भारत जो कह रहा है वही करेगा और वही करता रहेगा। इस न्यू नॉर्मल को विदेश या दुनिया कैसे स्वीकार करेगी? ये इस सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि भारत के बार बार कहने के बाद आपके जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, जिसको आप कई बार गलती से मैकडोनल्ड ट्रंप भी कह जाते हैं, वो तो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जिस तरह का वो ट्वीट करते हैं, बताते हैं कि हमने कहा जी, हमने रात भर जागा तो ये सारा कुछ हो गया, दोनों देश महान हैं, ट्रेड की वजह से किया गया। तो क्या दुनिया स्वीकार करेगी इस न्यू नॉर्मल को? कैसे स्वीकार करेगी? बहुत बहुत धन्यवाद सर। जब आपके साथ होता हूँ और बहुत कुछ आपसे सीखने को मिलता हूँ। मेरे कॉलीग अम्बेसडर प्रभु दयाल, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, अभी कह रहे थे न्यू नॉर्मल एटसेट्रा। सीधी बात यह है सर कि इस समय 193 जो सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की, एक संस्था है, अभी जिंदा है, 80 साल की बुढ़िया हो गई है, लेकिन अभी शायद उसको ऑक्सीजन पे जिंदा रखा हुआ है, उसको यूनाइटेड नेशंस कहते हैं। तो 193 सदस्यों में से 100 से ज्यादा आतंक से पीड़ित हैं, अधिकांश मुसलमान देश हैं, और जितने आतंकी हैं सबकी तार मिलती है पाकिस्तान के साथ। मैं तो 3 अफ्रीकी देशों में विशेष सलाहकार हूँ। सेंट्रल अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका, जहां पे फ्रांस का दबदबा होता था एक टाइम पे, वहां पर भी बहुत जबरदस्त अलकायदा फायदा ये जो सब है, इनका वहां पे आतंक फैला हुआ है। सो दुनिया स्वीकार करेगी कि भारत ने कहा सर, 120 देश हैं जिसको आप ग्लोबल साउथ कहते हैं, और उन सब ने स्वीकार किया है कि भारत उनका नेता है, क्योंकि आप जानते हैं कि वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ की मीटिंग्स होती हैं। यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध हुआ उसके कारण जो विकासशील देश हैं वहां पे कीमतें बढ़ गई, फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर, लेकिन हमने जो पाकिस्तान को ठोका है उसका असर दूसरों पे नहीं पड़ा, उसके लिए वो आभारी है। सिर्फ अगर वो हमारे साथ संतुष्ट हैं, वो इसलिए हैं हमारे साथ खुश हैं कि हमने आतंक के साथ किस तरह से निपटना है वो बता दिए। 40 पिछले 30 साल से तो संयुक्त राष्ट्र संघ में एक कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन अगेंस्ट इंटरनेशनल टेररिज्म की बात चल रही है, तो वो बुढ़िया कुछ उस पर फैसला कर नहीं पाती। हरे इंक में साइन करोगे, लाल में करोगे, पीले में करोगे, काले में करोगे, कोई फायदा नहीं है। हमने ये साबित कर दिया कि वील गो इट अलोन, हमें ये क्षमता है। ये भी एक संदेशा चला गया है पूरी दुनिया को कि जहां तक आतंक का है, पहले तो भारत दौड़ा जाता था, हेलो अंकल उसके पास, वो क्या मैकडोनल्ड में, सॉरी सर, डोनाल्ड ट्रंप के पास, उससे कहते वो अमेरिका के पास। अब डोनाल्ड ट्रंप की समस्या यह है सर कि वो इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई ना कोई तो उसको जीत दे दो ना सर। वो हार गया है यूक्रेन रूस के साथ, वो हार गया है गाजा इसराइल के साथ, कुछ तो कर दो।
और फिर वो सर बड़ा अनप्रिडिक्टेबल आदमी है। आपको पता है अभी 2-4 दिन में वो ट्वीट भी करेगा कि चंद्रमा की रोशनी कुछ कम हो गई थी क्योंकि मैंने उसको आदेश दिया था कि उस कम हो जाए। द मैन हैज लॉस्ट हिज मार्बल। सब पता नहीं क्या-क्या करता रहता है। वी डोंट टेक हिम सीरियसली। वी रिस्पेक्ट हिम बट हम उसको सीरियस नहीं लेते। फाइनली मैं जितने आपके विशेषज्ञ बैठे हैं, मैडम टिक्कू से भी पूछना चाहता हूँ, अपने सोर्सेस से पता करें, क्या ये सही है? क्या ये सही है कि वो जो पिंजड़े वाली मुनर्विया है जो कहीं छुपी हुई है कि एक पाकिस्तानी नागरिक ने उसको गिरफ्तार कर लिया? क्यों? कि उसने बोला कि हमारा आर्मी चीफ गधा है। अब उसको कचहरी में ले गए। तो उसने कहा सर मैंने तो सिर्फ यही कहा है वो गधा है, तो आपने क्यों गिरफ्तार किया? तो जज कहता है आपने एक राष्ट्रीय सीक्रेट क्यों रिवील कर दिया? हम सब जानते हैं वो गधा है, हम कहते नहीं है। अब बताइए मैडम टिक्कू ये सही है कि नहीं है? बेवकूफ लोग हैं। अरे पंगा किससे ले रहे हो? ये मैडम टिक्कू इंडिसाइसिव साहब हैं इंडिया भी नहीं है, उनसे। ये भारत बलवान है। हम्म, तो वो टर्की में है, उसकी 18 पत्नियां टर्की में है, उनके पास चला गया है। ये मेरे को अब सूचना, वो ये तो वो तो मुझे नहीं अनरिलायबल सोर्स। वो तो मुझे नहीं पता एम्बेसडर वोरा साहब, ये तो आरती टिक्कू सिंह बताएंगे। टिक्कू सिंह, आप ही पे क्वेश्चन थ्रो किया। लक्ष्मण लक्ष्मण जी, देखिए, मुझे पता करना पड़ेगा, लेकिन मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि पाकिस्तान के की जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप है, जो मिलिट्री, इनफैक्ट जो एक बहुत फेमस कोड है कि ये मिलिट्री है जिनको एक कंट्री इसी भारत ने दी, और देने के बाद उन्होंने उस जो कंट्री का हाल किया है, जहां पे किसी को बोलने की ना तो हिम्मत है, ना तो क्रिटिसाइज करने की कोई परमिशन है, ना तो कोई किसी भी अभिव्यक्ति की कोई आजादी है। यही अंतर है भारत और पाकिस्तान में, और जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को नहीं समझ आ रहा है, शायद उनकी टीम जो है उतनी शायद पढ़ी लिखी ना हो, जिन्होंने इतिहास पढ़ा हो, जिन्होंने इतिहास पढ़ा हो कि इंडिया और पाकिस्तान का सबसे बड़ा अंतर यही है कि हम लोकतंत्र है। हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी आज जहाँ आदमपुर में गए हैं, और जिस तरह से उन्होंने भाषण दिया, और जिस तरह से पूरी आर्मी उनके साथ खड़ी हुई, हम वो देश है जहां आर्मी इंस्ट्रक्शन लेती है पॉलिटिकल लीडरशिप से, और वो भी ऐसी पॉलिटिकल लीडरशिप जो आम आदमी चुन के लाता है। हमारी जो हिस्ट्री है, हमारा जो इतिहास है, वो यही दिखाता है कि यहाँ आम आदमी की जो ताकत है, वो पाकिस्तान में आम आदमी की ताकत नहीं है। इसीलिए उनके आप फॉरेन मिनिस्टर देखिए, आप उनके डिफेंस मिनिस्टर देखिए, कोई स्पोक्स पर्सन देखिए, वो आर्मी के सामने नतमस्तक है। यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का वर्ड, कैबिनेट का वर्ड, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का जो वर्ड है, वो मान्यता रखता है। वो सर आंखों पे आर्मी जो है या नेवी जो है या एयर फोर्स है हमारी, वो उसको मानती है। तो ये सबसे बड़ा अंतर है जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को, मुझे लगता है उनकी टीम को समझना चाहिए, थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। समझना चाहिए, दूसरा, थोड़ा पढ़ लेना। ऐसा बिल्कुल करते हैं